जहाँ कुछ बच्चे डोरेमोन, शिन चैन, छोटा भीम जैसे कार्टून्स और मोबाइल गेम खेलने व देखने में मस्त होते हैं, उसी समय कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने हुनर को पहचान कर उसे तराशने में व्यस्त हो जाते हैं। उस बच्चे में से एक है आर प्रज्ञानंद, जो आज कोई सेलिब्रिटी या सितारे से कुछ कम नहीं है, जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही बहुत सारे खिताब अपने नाम कर लिए हैं, जो एक नया इतिहास रच दिए हैं और रातों रात स्टार बन गए हैं। लेकिन ये यूं ही एक रात की बात नहीं है, इसके पीछे आर प्रज्ञानंद की पूरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं। और सबसे बड़ा योगदान उनकी माँ का है। वो कहते हैं ना, हर आदमी के सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है। प्रज्ञानंद जब 16 साल के थे तो इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर्स के 8वें दौर में हरा दिया था। और इससे पहले विश्वनाथ आनंद और पी हरिकृष्णा के बाद तीसरे भारतीय हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन को हराया है। आर प्रज्ञानंद का जन्म 10 अगस्त 2005 को चेन्नई में हुआ, जो कि 3 साल की उम्र से ही चेस खेलना शुरू कर दिए थे। प्रज्ञानंद की पढ़ाई की बात करें तो चेन्नई के वेलम्माल मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं, जो इस वर्ष अपनी 10वीं की परीक्षा देंगे। उन्हें पढ़ाई में भी बहुत इंटरेस्ट है। वह अपने क्लास में हमेशा से बेटर परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं और उनके स्कूल को भी उन पर बहुत गर्व है। प्रज्ञानंद के पिता के रमेश बाबू तमिलनाडु स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक में एक कर्मचारी है। इनके पिता बचपन से ही पोलियो ग्रसित हैं, लेकिन फिर भी बड़ी शिद्दत से अपनी फैमिली का पालन पोषण करते हैं, जो आज अपने बेटे की इन उपलब्धियों से बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। इनकी माता जी श्रीमती नागालक्ष्मी जी है, जो एक हाउसवाइफ है, और इनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम वैशाली है। ये भी चेस खेला करती है, जो कि एक महिला ग्रैंड मास्टर है। प्रज्ञानंद अपनी बड़ी बहन से ही इम्प्रेस होकर चेस खेलना शुरू किया। प्रज्ञानंद और वैशाली के पिता के रमेश बाबू ने टीवी पर कार्टून फिल्म देखने से छुटकारा दिलाने के लिए इन दोनों को पास के चेस एकेडमी में एडमिशन करवाया था। उस वक्त प्रज्ञानंद की उम्र मात्र 5 साल की थी। उन्होंने अपनी बहन से शतरंज की बारीकियां सीखनी शुरू की। इसके बाद से ही यह दोनों ही चेस में पूरी तरह से स्ट्रांग बन गए। धीरे धीरे वहाँ टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करने लगे। प्रज्ञानंद के सक्सेस का असली राज उनकी माँ नागालक्ष्मी जी है। उनकी माँ ने उन्हीं महान खिलाड़ी बनाए हैं। उनकी पूरी लाइफ वैशाली और प्रज्ञानंद को ग्रैंड मास्टर बनाने में बीत गई। नागालक्ष्मी जी कहती हैं, प्रज्ञानंद के खेलने वाले अखाड़े इतने शांत होते हैं, वहाँ पर बिल्कुल शांति होती है। मैं डरती हूँ कि लोग मेरे दिल की जो तेज़ धड़कन है उसको सुन न ले, क्योंकि दिल बहुत तेज़ धड़क रहा होता है। बच्चे के लिए लगातार प्रार्थनाएं कर रही होती हूँ, इसलिए मैं डरती हूँ कि इतने शांत माहौल में कहीं मेरे दिल की धड़कन न सुनाई दिए जाए। कहती है कि मैं अपने बेटे के किसी भी गेम के दौरान उससे आंखें नहीं मिलाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो ये जाने कि उसकी माँ इस वक्त क्या महसूस कर रही होती है। चेन्नई में ब्लूम चेस एकेडमी है। उसके एस त्यागराजन, जो कि आर प्रज्ञानंद के पहले कोच थे, वो कहते हैं, नागालक्ष्मी यानी कि प्रज्ञानंद की मम्मी जब टूर्नामेंट में जब भी आती थी, एक कोने में बैठ जाती थी और अपने बेटे के खेल खत्म होने तक प्रार्थना करती रहती थी। कहते हैं कि जब प्रज्ञानंद सिर्फ 7 साल का था तो हर गेम के दौरान वो प्रेयर करती थी, चाहे टूर्नामेंट का लेवल कोई भी हो, वो प्रार्थना करना नहीं भूलती थी। प्रज्ञानंद की शतरंज कोचिंग क्लासेस सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होती थी। उसके बाद भी उनके कोच उन्हें 3-4 घंटे का होमवर्क देते थे। क्लास खत्म होने के बाद भी घर पर वो कोचिंग करते रहते थे, और इन सब में उनकी माँ हमेशा साथ होती थी। और रात में 10 बजे के आसपास जब कोचिंग पूरी हो जाती थी, तब उनकी माँ घर के बाकी काम निपटाती थी। प्रज्ञानंद और उनकी बहन टूर्नामेंट के लिए जब भी ट्रैवल करते हैं तो नागालक्ष्मी जी एक इंडक्शन स्टोव और 2 स्टील के बर्तन साथ ले जाती है, ताकि बच्चों के लिए रसम और चावल बना सके। इनकी फैमिली कहती है कि हम जहाँ भी ट्रैवल करते हैं, हम सबसे जरूरी चीजें घर का खाना उसे नहीं भूलते। इस तरह माँ का प्यार निरंतर लगातार आर प्रज्ञानंद के साथ है। इस वक्त उनके पिता उसे और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेस खेलना काफ़ी खर्चीला होता है और उसे सरवाइव करना उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो रहा था। फिर प्रज्ञानंद की लाइफ में एक ऐसे शख्स का एंट्री हुआ जिन्होंने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष और रैमको सिस्टम के चेयरमैन PR वेंकट रामा राजा ने उनकी जर्नी और अन्य स्थानों में रहने वाले सारे खर्च की अरेंजमेंट करने लगे। 2016 में प्रज्ञानंद महज 10 साल की उम्र में चेस के इतिहास में सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर बन गए।
23 जून 2018 को 12 वर्ष की उम्र में प्रज्ञानंद ने ग्रैंडले ओपन में लुका मोरोनी को हराकर तीसरा और अंतिम जीएम नॉर्मल प्राप्त किया। इसी के साथ ग्रैंड मास्टर बनने वाले वह विश्व के दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इसी प्रकार विश्वनाथ आनंद भी 18 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने थे। फिर 2019 में प्रज्ञानंद वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में वैलेंटिन बुकल्स को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। वही 2020 में स्पोर्ट स्टार एसएस ने प्रज्ञानंद को यंग एथलीट ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया और अगस्त 2020 में भारत को रशिया के साथ वर्ल्ड चेस ओलंपियाड का ज्वाइंट विनर घोषित किया गया। इसमें प्रज्ञानंद का भी एक बड़ा योगदान था। उन्होंने 9वें राउंड में चीन के खिलाफ पॉइंट स्कोर किया था। फिर अप्रैल 2021 में प्रज्ञानंद ने विश्व के बहुत से टैलेंटेड प्लेयर को हराकर पोलगर चैलेंज भी जीता। अगर यहाँ कहा जाए कि प्रज्ञानंद एक लंबी दूरी के खिलाड़ी है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी कम उम्र में ही हार को बर्दाश्त करना और उसका एनालिसिस करके अपनी गलतियां सुधारना सीख लिया है। वह कभी भी अपनी हार से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बल्कि वह हर हार को भी अपनी मुस्कुराहट के साथ एक्सेप्ट करते हैं, फिर मजबूती के साथ खेलने का संकल्प लेते हैं। वह जीतने के बाद उसे सेलिब्रेट करने के लिए मंदिर जाते हैं। प्रज्ञानंद मैग्नस कार्लसन और विश्वनाथ आनंद को अपना आदर्श मानते हैं। वह उन्हीं की तरह एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते थे, लेकिन उनके जज्बे और उनकी मेहनत देखो, आज भी उन्हीं के साथ गेम खेल रहे हैं और उन्हें ही टक्कर दे रहे हैं और पूरे विश्व में भारत देश को गौरवान्वित किया है।